प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद कर रहा हूं बहुत अच्छे होंगे, बहुत शानदार होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, लगातार आप लोगों के मैसेज, भैया सिटिंग अरेंजमेंट करा दो, योग्य सीरीज में सिटिंग अरेंजमेंट की क्लास ले आओ, दिक्कत होती है। और ये कमेंट बढ़ जाते हैं जब जब कोई टॉपिक हर एक पेपर में आता है। तो पुलकित, ये जो सिटिंग अरेंजमेंट है ना, हाँ जी। ये जो कमेंट बढ़ी ना सिटिंग अरेंजमेंट की, कि सिटिंग अरेंजमेंट कराओ, ये कमेंट ऐसे ही नहीं बढ़ी। सिटिंग अरेंजमेंट आज की तारीख में हर एक पेपर में जरूर 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 पूछा जाता है। चाहे एसएससी का कोई भी पेपर उठाओ, रेलवे का कोई पेपर उठाओ, या कोई और एग्जाम, सिटिंग अरेंजमेंट आएगा। पता नहीं क्या लगाव सा हो गया एग्जामिनर महोदय जी को इससे। अब समस्या इसमें बन जाती है बच्चों को कि भैया हमारा तो डायग्राम ही सटीक नहीं बन पाता, एक बार में काट काट के दूसरा तीसरा चौथा ऐसे अलग अलग तरीके से डायग्राम बनते हैं। और क्या समस्या बनती है, और मतलब बहुत सारी समस्याएं बनती हैं इसमें, और बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। आज मैं आपके प्रत्येक कंफ्यूजन का जवाब दूंगा और कोशिश करूंगा कि आज के बाद इस टॉपिक में आपको समस्या ना हो। पुलकित, तुमने पढ़ा है कभी सिटिंग अरेंजमेंट? भाई पढ़ा तो है ये, हाँ। लेकिन अब मैं दाएं बाएं में कंफ्यूज हो जाता हूँ बहुत ज्यादा। मतलब मैं कॉपी को कभी ऐसे घुमाता ये जितने भी मेरे प्यारे बहन भाई क्लास देख रहे हैं ना इस टाइम, इनमें से 70% की यही समस्या है। तुमने एकदम दिल की बात कह दी कि दाएं बाएं में कंफ्यूज हो जाऊं, कॉपी को यूं घुमाऊं, बल्कि कुछ तो सीट ही घुमा दे। गुड्डा, इस बात पे ऐसे मत सोचना कि भैया ऐसे कह रहे हैं। भाई मानते हो तो फिर ये भी समझो कि मैं आपको डांट भी सकता हूं और कुछ भी कह सकता हूं, क्योंकि अपनी गलती स्वीकार करना, उसमें सुधार करना और फिर उसे कभी ना दोहराना, यही एक अच्छे व्यक्ति की पहचान होती है। गुड्डा, वास्तव में सच बताओ, दिल पर हाथ रख के खुद से बोलो, क्या वास्तव में लेफ्ट राइट में समस्या होती है? मैं आज उसे खत्म करने वाला हूं। और पुलकित ने एकदम दिल की समस्या बोली है मेरे भाई, ये वास्तव में होता है। ये मैं भी समझ रहा हूं, हम जब पढ़ते थे हमको भी होता था। लेफ्ट राइट की दिक्कत खत्म कैसे होगी, आओ मैं आपको बताता हूं। जैसे पुलकित, ये एक सर्कल है। हाँ जी। और इसमें ये 1 2 3 4 5 6 7 8 व्यक्ति बिठाने हैं। हाँ जी। तो ये जो मुझे 8 व्यक्ति बिठाने हैं, इनके यही तो दिक्कत आती है ना इस गोले में कि लेफ्ट किधर है, राइट किधर है। हाँ जी। तो मैं आपको बताता हूं। पुलकित, ये बताओ कि इसमें ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो पेपर में, जैसे तुम ऐसे सामने देख रहे हो, हाँ ऐसे तो देख रहे हो, हाँ जी। इनमें कौन सा व्यक्ति है जो एकदम सामने देख रहा है तुम्हारे हिसाब से? भाई अगर मैं ऐसे देखूंगा बीच में तो ये वाला। हाँ, अगर मतलब मैं कह रहा हूं, अगर इनका मुंह केंद्र की ओर है तो ये केंद्र है, केंद्र की ओर मुंह है, तो कौन सा व्यक्ति सामने देख रहा है? ये वाला ये देखेगा ना। हाँ जी। तो गुड्डा, एक बात बता, ये ऐसे ही तो देखेगा व्यक्ति, ऐसे ही तो आएगा। हाँ हाँ या ना? हाँ जी। अच्छा, ये व्यक्ति जिस दिशा में मैं देख रहा हूं उसी दिशा में देख रहा है, तुम ऐसे ही तो देख रहे हो। बिल्कुल ऐसे। तो ये भी उसी दिशा में देख रहा है। बिल्कुल। तुम्हारा राइट किधर है? राइट इधर है। इधर वाला है ना। हाँ जी। तो इस व्यक्ति का भी तो राइट यही होगा। हाँ जी। भाई जब देख सेम रहे तो राइट भी सेम होंगे। हाँ जी। बोलो गुड्डा, हाँ या ना? देख सेम रहे तो राइट भी सेम होंगे। उसके बाद आगे बढ़ो, जैसे इस पॉइंट को छोड़ दो और यहां एक बिंदु रख दो, ठीक है जी। फिर इस पॉइंट को छोड़ दो और यहां बिंदु रख दो। हाँ जी। फिर इस पॉइंट को छोड़ दो और यहां बिंदु रख दो। फिर इस पॉइंट को छोड़ दो और यहां बिंदु रख दो। इस पॉइंट को छोड़ो और यहां बिंदु रख दो। इस पॉइंट को छोड़ो और यहां बिंदु रख दो। इस पॉइंट को छोड़ो और यहां बिंदु। बिंदु। अब जो बिंदु है ना, हाँ जी। वो राइट है, और जो बिंदु नहीं है वो लेफ्ट है। हाँ जी, ये तो राइट है भैया, जो बिंदु है वो राइट है। जैसे किसी भी व्यक्ति से राइट की तरफ जाना है, हाँ जी। तो बिंदु की तरफ चले जाओ, और जो बिंदु नहीं है वो लेफ्ट है। लेफ्ट राइट में दिक्कत होगी क्या? अब नहीं भाई, ये तो पता चल गया। सिंपल सी बात है। मतलब सवाल को करने से पहले इनको जरूर रख लो, ताकि सवाल में लेफ्ट और राइट में दिक्कत ही ना हो, कलेश ही खत्म है जाए। हाँ जी। आगे बात समझ में? अब क्या आगे भाई? कर सके है अब? मेरे प्यारे दोस्तों, आप भी मुझे क्लास के बाद में जरूर बताना, क्या अब इसके बाद लेफ्ट और राइट में दिक्कत होगी? नहीं, जो बिंदु है वो राइट है, जो बिंदु नहीं है वो लेफ्ट है। मैं उम्मीद कर रहा हूं ये समस्या अब आपको कभी भी नहीं होगी। अब मैं कुछ क्वेश्चन डिस्कस कराता हूं। तो बेटा, मुझे एक बार इसे हटा रहा हूं, पहला क्वेश्चन लगा के दिखा, और मैं ये देखता हूं कि पहले क्वेश्चन का आंसर कितने लोग सीख पाते हैं। अभी करने की कोशिश नहीं करनी है। जैसे ये कह रहा है कि 6 सहकर्मी है, ABCDEF। कैसे करते हैं आजा देख। हाँ जी। जैसे इसने 6 बोले, तो मैंने ऐसे करके 6 व्यक्तियों को बिठाने के लिए ऐसे करके बना दिया। हाँ जी। अब ये कह रहा है एक मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे, केंद्र यही तो है। हाँ जी। तो ये बता कि ये व्यक्ति ऐसे देखेगा,
बिल्कुल भाई। पहले इनके राइट डिसाइड कर लो, जैसे मैंने अभी सिखाए थे। हाँ जी। मेरा राइट इधर है तो इसका ये हुआ, हाँ जी। पॉइंट छोड़कर बिंदु, पॉइंट छोड़कर बिंदु, पॉइंट छोड़कर बिंदु, पॉइंट छोड़कर बिंदु, पॉइंट छोड़कर बिंदु। ये जो बिंदु है ये क्या है, राइट राइट है है भाई। और जो बिंदु नहीं है वो लेफ्ट वो लेफ्ट है। सिंपल सी बात है। अब क्वेश्चन ने यहां पर एक चीज बोली है, क्वेश्चन ने बोली है शुरू कहां से हुआ, ये ना भोजन कर रहे हैं। खैर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, भोजन करो बैठो हमें क्या मतलब है, सवाल से मतलब है। हाँ जी। बेटा एक और बात, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, सवाल को शुरू से करने की कोशिश करते हैं। शुरू से करने की कोशिश नहीं करनी है। क्वेश्चन में जैसे ये कह रहा है कि ये इसके बगल में बैठा, ये इसके सामने बैठा, ये इसके विपरीत बैठा, ये इसके पड़ोस में बैठा, ये इसके बीच में बैठा है, वहां से क्वेश्चन नहीं करना। क्वेश्चन करना है दाएं और बाएं से। जैसे ही तुम्हें मिले ना कि फलाना ठिकाने के दाईं ओर बैठा है, हाँ जी। या बाईं ओर बैठा है, क्वेश्चन को वहां से स्टार्ट करो, क्वेश्चन आसान हो जाएगा। जैसे ये कह रहा है कि डी, ई और बी के ठीक बगल में बैठा है। बच्चा क्या करता है, जिद करता है कि यहीं से सवाल करने की कोशिश करता है, तो यहां से क्वेश्चन टफ हो जाता है। हाँ जी। क्वेश्चन यहां से करना ही नहीं है, इस लाइन को छोड़ के आगे बढ़ जाओ, क्या दिक्कत है, बाद में देखेंगे। अब ये कह रहा है कि सी, ए और एफ के ठीक बगल में बैठा है, कोई बात ना, पीछे हटो, क्वेश्चन दिखाओ। सी, ए और एफ के ठीक बगल में बैठा है, यहां से छोड़कर आगे बढ़ो, कोई दिक्कत थोड़ी ना कि मैं यहीं से करूंगा। क्वेश्चन को मैं करूंगा यहां से कि यदि ए, ई के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। मैंने कहा ना, जैसे ही तुम्हें पता चले कि कोई व्यक्ति दूसरे के दाईं ओर या बाईं ओर, वहां से क्वेश्चन को उठाओ। हाँ जी। आगे बात समझ में। हाँ जी। ये कह रहा है ए, ई के बाईं ओर, तो ई यहां आना चाहिए। हाँ जी। और सवाल कह रहा है कि ए बैठा है ई के बाईं ओर, तो ई का बायां कहां है, यहां पर है, ये ए हो गया। हाँ जी। अब इन ए और ई में से कोई सी लाइन जो ऊपर तुम छोड़ के आए हो, अगर कॉमन मिल रही है तो उस लाइन को उठा लो। जैसे इसने बोला था कि डी, ई और बी के ठीक बगल में बैठा है, हाँ जी। तो डी, ई और बी के बीच में, इसका मतलब है डी, ई और बी के बीच में आएगा, तो डी यहां बिठा दूं, हाँ जी। ई यहां है, बी को यहां बिठा दो, डी, ई और बी के बगल में आ गया। हाँ जी। और ये कह रहा है कि सी, ए और एफ के ठीक बगल में बैठा है, तो सी को यहां बिठा दो, ए और एफ के ठीक बगल में। क्वेश्चन खत्म हो गया। कह रहा है कि सी के बाईं ओर ठीक बगल में कौन है, तो सी के बाईं ओर कौन है गुड्डा, भाई एफ है। एफ है, यही आंसर है। ये तो बहुत आसान हो गया भाई। कुछ आई बात समझ में, मतलब एक बार में सटीक डायग्राम बनाने की ट्रिक है ये। बच्चे कंफ्यूजन क्यों करते हैं, बच्चों को दिक्कत होती है, बच्चा यहां से करता है डी, ई और बी के बीच में, और फिर स्थिति बिगड़ जाती है, काट के दूसरा डायग्राम बनाता है, फिर तीसरा, चौथा, ऐसे इतना टाइम नहीं है गुड्डा, एक बार में सटीक डायग्राम ऐसे बनेगा। हाँ जी। और भी प्रैक्टिस करा रहा हूं, परेशान नहीं होना है। ये जैसे दूसरा सवाल है, इसका हमको सॉल्यूशन करना है। इसमें कितने व्यक्ति हैं गुड्डा, 6 ही व्यक्ति तो हैं, एक घेरे में बैठे हैं, तो ये कुल मिला के ऐसे करके मैंने 6 व्यक्ति बिठा दिए। हाँ जी। और ये कह रहा है कि केंद्र की ओर इनका मुंह है, तो केंद्र कहां है, बीच में ये केंद्र है। हाँ जी। तो ये व्यक्ति ऐसे देखेगा, पहले राइट डिसाइड कर लो, इसका राइट इधर है, तो ये बिंदु रख दो, फिर ये पॉइंट छोड़कर यहां बिंदु, 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 ये पॉइंट छोड़कर यहां बिंदु। क्या बात समझ में आ गई? हाँ जी, राइट डिसाइड हो कोई गया। दिक्कत ही नहीं है यहां तक। अब सुनो, ये पहले स्टेप में कह रहा है कि ए, ई के सामने बैठा है। क्या मैं क्वेश्चन को यहां से करूं? नहीं भाई, मैं कहां से करूंगा, दाएं बाएं से। बाएं से। मैं करूंगा ही नहीं यहां से। अगर पहले ही आ जाता दाया बाया तो मैं वहीं से कर देता, कोई दिक्कत नहीं थी। फिलहाल इसे छोड़कर आगे बढ़ जाऊंगा। कह रहा है एफ ई के पास बैठा है, क्या यहां से करूं? नहीं भाई। छोड़ के आगे बढ़ते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है कि ए सी के पास बैठा है, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं यहां से भी नहीं करूंगा, मैं करूंगा यहां से कि बी डी के ठीक दाएं है, क्योंकि दाएं बोला है। दाएं बोला तो बी डी के ठीक दाएं है, इसका मतलब ये डी है, और डी का दायां इधर ये कौन है, ये बी है। क्या ये बात समझ में आई? हाँ जी भाई। अब ये यहां से कोई हिंट की लाइन पकड़ो। क्या हिंट पकड़ सकते हो? इसने कहा है कि सी बी के सामने बैठा है। बेटा अगर ये बी है तो सी कहां आएगा? सी सामने होगा सामने भाई। यही तो आएगा। हाँ या ना? अरे बोलो हाँ या ना? हाँ जी। और यहां पर कह रहा है कि ए ई के सामने बैठा है। अच्छा एक बात बता, ए और ई में से क्या कोई भी आया है अभी? नहीं भाई, इनमें तो कोई ए और ई में से कोई भी आया है? नहीं भाई। तो मुझे एक बात बताओ, ए और ई में से कोई नहीं आया तो ए और ई आमने सामने ही तो आएंगे। ए ई के सामने बोला है, हाँ जी। तो ए ई के सामने कहां आ सके, यही तो आएंगे, यहां और यहां। हाँ जी। बोलो हाँ या ना? भाई यहां अगर मैंने ए और ई में से कोई सा बिठा दिया तो वो तो डी के सामने आ जाएगा। इसका मतलब ए ई यहां आएंगे, यहां कौन आएगा, फिर कौन बच गया? एफ
एफ बच गया, वो तो यहां निश्चित रूप से आएगा, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ जी। अरे बोलो हाँ या ना। अब सुनो, ये कह रहा है कि एफ ई के पास बैठा है, तो इसका मतलब ये जो एफ बैठा है इसे ई के पास यहां बैठा दो, और ई के सामने कौन था, ए, तो ए ई के सामने है, यहां पर ए आ गया, क्वेश्चन खत्म हो गया। बताओ कोई दिक्कत है क्या? नॉर्मल से कॉन्सेप्ट है, नॉर्मल से, कुछ भी टफ नहीं है, कुछ भी कठिन नहीं है। क्या बात ओके हुई? ये कह रहा है बी के बाएं कौन है, क्वेश्चन दिखाओ बच्चों, पीछे हटो भाई। क्वेश्चन कह रहा है बी के बाएं कौन, बी के बाएं पांचवें स्थान पर बोला है, तो बी के बाएं में इधर कोई तो चलूंगा। हाँ जी। बी के बाएं पांचवा, तो बी के बाएं 1 2 3 4 5 कौन है? बी के बाएं पांचवें स्थान पर ई है, और यही सवाल का आंसर है। खत्म। बात समझ में आई? हाँ जी। अब इन सवालों में 6 व्यक्ति बैठे थे, व्यक्ति पेपर में 6 बैठे, जरूरी थोड़ा ही है 5 भी बैठ सके, 7 भी बैठ सके, 8 भी बैठ सके। सवाल पे आओ, अगर मैं इस सवाल की बात करूं, इसमें कितने बैठे? 7। इसमें 7 दोस्त बैठे हैं। 7 दोस्त बैठे हैं, तो कैसे होगा ये सवाल, आओ जानते हैं। मेरे प्यारे गुड्डा, यहां पर ऐसे समझो, 7 व्यक्तियों के लिए सर्कल बन गया, ऐसे 7 हो गए इस बार भाई, 1 2 3 4 5 6 7। अरे बोले ना। हाँ जी भाई 7 हो गए। तू कुछ सोच रहा दिख है? वही था भाई, ये तू वही तो ना सोच रहा, तू वही सोच रहा है, ठीक है। चलो यहां तक बताओ, 7 हो गए। हाँ जी भाई। अब ये बता कौन सा व्यक्ति है, ये केंद्र की ओर देख रहे हैं क्या? हाँ जी, केंद्र की ओर, तो ये केंद्र है। केंद्र। ये व्यक्ति कहां देखेगा ऐसे, इसका राइट किधर है? राइट तो इधर। वेरी गुड। पॉइंट छोड़कर, बिंदु, 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 पॉइंट छोड़कर। ये जो बिंदु है ये राइट है, जो बिंदु नहीं है वो लेफ्ट है। अब सवाल कह रहा है पहले कि P और R N के पड़ोसी हैं। क्या मैं क्वेश्चन को यहां से करूंगा? नहीं भाई। नहीं, मैं कहां से करूंगा? बाएं दाएं बाएं से। यहां कह रहा है R Q के बाईं और दूसरे स्थान पर है। क्या यहां से कर दूं? हाँ कर दो। R Q के बाईं और दूसरे पर है। अगर ये Q है तो Q का बायां 1 2, यहां पर कौन आ गया? R। क्या ये बात समझ में आ गई? हाँ जी। यहां पर सवाल कह रहे हैं कि P और R N के पड़ोसी हैं। ध्यान से सुनना, ये कह रहा है P और R N के पड़ोसी हैं। इसका मतलब N के एक साइड P है और एक साइड R है। P और R दोनों व्यक्ति P और R N के पड़ोसी हैं। मतलब N का एक पड़ोसी P है और एक पड़ोसी R है। तो बेटा अगर मैं n को यहां लिखूंगा तो फिर तो एक पड़ोसी r और एक q हो जाएगा। हाँ जी। तो n को कहां लिखूं? यहां। n का एक पड़ोसी r है और दूसरा कौन है? p। उसे यहां लिख दो। आ गई बात समझ में? हाँ जी। p और r n के पड़ोसी हैं। p और r n के पड़ोसी हैं। बात समझ में आ गई? हाँ जी। अब ये कह रहा है कि s n के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। तो n का बायां दूसरा कहां है? भाई बायां इधर है, तो इधर पहला दूसरा, यहां कौन आ गया? s आ गया। और यहां कह रहा है कि o r और q के बीच बैठा है। क्वेश्चन दिखाओ। o r और q के बीच में बैठा है, तो o कहां आना चाहिए? भाई वहां पे आएगा। o r और q के बीच में यहां आ जाएगा। और बच कौन गया? बच कौन गया? m को यहां बिठा दो। क्वेश्चन खत्म हो गया। क्या ये बात समझ में आ रही है सभी दोस्तों को? और गुड्डा क्वेश्चन पूछ रहा है कि O के दाईं ओर दूसरे पर कौन है? तो O के दाईं ओर दूसरे पर ये कौन आ गया? M आ गया। यही क्वेश्चन का आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ। इसमें भी 7 व्यक्ति है। हाँ जी। अब जैसे इसमें 7 व्यक्ति हैं, तो यहां पर ये 4, ये 6 और ये 7, ऐसे ही तो देखेगा ये व्यक्ति सामने। मेरा राइट इधर है तो इसका भी राइट इधर होगा। पॉइंट छोड़ो बिंदु, पॉइंट छोड़ो बिंदु, पॉइंट छोड़ो बिंदु, पॉइंट छोड़ो बिंदु, पॉइंट छोड़ो बिंदु और पॉइंट छोड़ो बिंदु। अब गुड्डा इसने एक चीज बोली है कि F और I क्रमशः G के ठीक बाएं और दाएं हैं। क्रमशः का मतलब होता है रेस्पेक्टिव, क्रम के अनुसार। जैसे पहले बायां आया है तो पहले F आया है, तो बायां किसके लिए आया है? F के लिए। फिर दायां आया है बाद में क्या है? I। तो दायां किसके लिए? I के लिए। G के बोला है तो G को तो यहां बिठाना पड़ेगा। हाँ जी। बोलो हाँ या ना? हाँ जी। F और I क्रमशः G के ठीक बाएं और दाएं हैं। तो G के बाएं कौन है? F है। G का बायां यहां पर आ जाएगा। हाँ जी। और G के दाएं कौन है? I
क्या आई को यहां लिख सकता हूं? हाँ जी। आगे कह रहा है कि एच जी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है, तो जी के बाईं ओर 1 2 3, क्या यहां पर एच लिख सकता हूं? बिल्कुल भाई। आगे कह रहा है ई और आई जे के पड़ोसी हैं। बेटा ई और आई किसके पड़ोसी हैं? जे के। तो जे को यहां लिख दूं, आई पड़ोसी हो गया, ई यहां पर लिख दो पड़ोसी। बोला ना ई और आई जे के पड़ोसी हैं। हाँ जी। अब एक व्यक्ति बच गया, कौन? जल्दी बोलो, कौन बच गया? के भाई। के बच गया ना, तो के को यहां लिख दो, क्वेश्चन खत्म हो गया। कह रहा है कि एच के निकटतम दाईं ओर कौन है, तो एच के निकटतम दाईं ओर कौन है? के है। यही आंसर है। क्या इतनी सी चीज समझ में आई है? बिल्कुल भाई, ये तो समझ में आ गया। परफेक्ट हो गई कि नहीं? बिल्कुल भाई जी। एक 8 व्यक्तियों वाला भी करा दूं, मतलब जिसमें 8 व्यक्ति बैठे हो? हाँ जी भाई, करा दूं ना एक 8 व्यक्ति वाला? ध्यान से समझो, ये सवाल देखो बेटा। इस सवाल में 8 व्यक्ति हैं। हाँ जी। केंद्र की ओर मुंह करके बैठे, कोई दिक्कत नहीं है। मानकर चलो कि मैंने कहा ये 8 व्यक्ति यहां पर बिठाने हैं। ये टोटल 2 4 6 और ये हो गए 8। ठीक है। हाँ जी। अब मुझे ये बता कि ये ऐसे ही तो देखेगा। बिल्कुल भाई। मेरा राइट इधर है तो इसका भी राइट इधर ही फिर होगा। पॉइंट छोड़कर बिंदु, 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 पॉइंट छोड़कर बिंदु। ठीक है। सवाल को स्टार्ट करते हैं। इसने शुरू में बोला कि ई और जी हमेशा एक दूसरे के निकट बैठते हैं, मतलब ई और जी हमेशा एक साथ बैठेंगे, लेकिन कहां बैठेंगे ये किसी को नहीं पता। अब जिसने क्वेश्चन करने की कोशिश यहां से करी कि ई और जी को मैं यहां बिठा दूंगा फिर शुरू करूंगा, तो भैया वो तो यहां भी आ सके, यहां भी आ सके, कहीं भी आ सके, वो बच्चा कंफ्यूज होके टाइम भी लगाएगा और क्वेश्चन गलत भी करेगा। इसलिए मैं फिर से कह रहा हूं, हमेशा कौन किसके पास बैठा है, कौन किसके विपरीत बैठा है, कौन किसके सामने है, कौन किसका पड़ोसी है, कौन किसके बगल में, कौन कहां है, कोई मतलब नहीं है। आपको केवल यह ध्यान रखना है कि कौन किसके दाएं बैठा है या कौन किसके बाएं बैठा है, बस। आगे कह रहा है कि डी सी के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। यहां से कर सकता हूं। हाँ जी। तो यहां पर ये सी हो गया, और डी सी के दाएं तीसरा है, तो सी का दायां 1 2 3, क्या ये डी हो गया? डी हो गया भाई सी का दायां 1 2 3। हाँ जी। आगे कह रहा है कि एफ एच के बाएं दूसरे स्थान पर है। अब ये बता, क्या एफ और एच में से कोई आया है? अभी तो कोई नहीं आया। कोई आया ही नहीं है, तो मुझे पता ही नहीं है, तो मैं कैसे बिठा दूं? इस लाइन को छोड़ के भी आगे बढ़ जाओ। फिर कह रहा है कि सी कभी भी ए के अगले स्थान पर नहीं बैठा है। इसका मतलब है कि सी कभी भी ए के पास नहीं बैठा है, अगले पे, ना तो इधर ना इधर। सी ए के अगले स्थान पर नहीं बैठा, इसका मतलब है सी ए का पड़ोसी नहीं है। 100 बातों की एक बात ये है, तो सी ए का पड़ोसी नहीं है, तो इसका मतलब हमेशा ध्यान रखो, जिसके लिए मना करे ना कि ये इसका पड़ोसी नहीं है, ये इसके पास नहीं आएगा, उसके लिए यहां क्रॉस लिख के लिख दो कि सी ए का पड़ोसी नहीं है। तो यहां पर ये कह रहा है ना, सी कभी भी ए के अगले स्थान पर नहीं है, यानी सी ए का पड़ोसी नहीं है, तो सी के पास ए यहां नहीं आ सकता, ऐसे क्रॉस करके लिख दो। ठीक है भाई जी। और ए यहां नहीं आ सकता और यहां भी नहीं आ सकता। क्या ये बात समझ में आ गई? हाँ जी। ऐसे लिख दिया करो, उससे एक हिंट सी पता चल जाती कि अच्छा ये यहां नहीं आएगा। ठीक है ना? हाँ जी। आगे कह रहा है कि डी कभी भी जी के अगले स्थान पर नहीं है। ऐसे ही डी के पास किसको मना कर दूं? जी को। तो यहां पर जी नहीं आ सकता, ऐसे यहां पर भी जी नहीं आ सकता। क्या ये बात समझ में आई? हाँ जी। अब ये कह रहा है एच डी और सी का पड़ोसी नहीं है, तो एच ना तो डी के पास आ सकता, ना तो यहां, हाँ या ना? हाँ जी। और ना ही यहां डी के पास, हाँ या ना? हाँ जी। और एच ना तो डी का पड़ोसी है ना सी का, तो सी के पास भी एच यहां नहीं आ सकता और एच यहां भी नहीं आ सकता। क्या ये बात समझ में आ गई? हाँ जी। अब कह रहा है ए और डी के बीच में कौन है। अब देखना क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। ये बता, मैंने भीतर ये लिख के जितने भी क्रॉस करे कि ये यहां नहीं आ सकता, ये यहां नहीं आ सकता, उनमें सबसे ज्यादा बार कौन आया है? भाई सबसे ज्यादा तो एच आया। एच आया है ना? हाँ जी। अब एच को उठाओ, और एच को इसलिए उठा रहा हूं कि जो सबसे ज्यादा बार अंदर आया है, जिसके लिए सबसे ज्यादा बार मना हुई है, तो सबसे ज्यादा बिठाने के चांस भी तो उसी के। बिल्कुल भाई। अच्छा मुझे एक बात बता, एच यहां आ सकता है? नहीं भाई। यहां डी बैठा है, तो ऑलरेडी यहां एच आ सकता है? नहीं। यहां आ सकता है? नहीं। यहां आ सकता है? नहीं। यहां आ सकता है? नहीं। तो अब एच के बस ये 2 स्थान बच रहे हैं। हाँ बोल हाँ या ना? हाँ जी। अच्छा एक बात बता, अगर गुड्डा मैं एच को यहां बिठा दूं, अगर मैं एच को यहां बिठा दूं,
हाँ जी। तो एक बात बता, इसने क्या बोला है, एफ एच के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। हाँ जी। तो यहां एच के बाएं दूसरे पे एफ कैसे आएगा, यहां तो डी बैठा है। यहाँ तो डी बैठा है, इसका मतलब एच यहां भी नहीं आएगा। नहीं आएगा, तो एच आएगा यहां, और तो कोई स्थान ही ना है ना। हाँ जी भाई। एच के दूसरे बाएं पर कौन आएगा, एफ। एफ एच के बाएं दूसरे पर है, एच का बायां यहां पर एफ आ गया। क्या ये बात समझ में आई? हाँ जी भाई। अच्छा एक बात बता, इसने शुरू में एक बात बोली कि ई और जी हमेशा एक साथ बैठेंगे। हाँ जी। अच्छा अभी सीट मेरे पास एक ये बची है, एक ये बची है, एक ये और एक ये, 4 सीट बच रही है। हाँ जी। इसने बोला ई और जी हमेशा एक साथ बैठेंगे। हाँ जी। तो मुझे एक बात बता, जब 2 व्यक्ति एक साथ बिठाने हैं तो 2 सीट भी तो एक साथ खाली होनी चाहिए। बिल्कुल भाई। हाँ है ना। हाँ जी। अरे भैया जब 2 व्यक्ति एक साथ बिठाओगे तो सीट भी तो 2 एक साथ खाली होनी चाहिए। तो यहां तो ई और जी आ ही नहीं सकते। हाँ जी। तो ई और जी कहां आएंगे, यहाँ। और इनमें भी जी यहां नहीं आ सकता। जी के लिए यहां मना है, तो यहां जी लिख दो और यहां ई आ गया। ई आ गया। क्या ये बात समझ में आई? हाँ जी भाई। अब बच्चे ए और बी, और ए यहां नहीं आ सकता। नहीं आ सकता, मना हो रही है, तो ए को यहां लिख दो और बच कौन गया, बी बचा, बी आ क्वेश्चन गया। खत्म। ये है प्रॉपर ट्रिक। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि बहुत अच्छी तरीके से आपको ये चीज समझ में आई होगी। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप कभी भी गलत नहीं करेंगे। क्वेश्चन पूछ के रहा है कि ए और डी के बीच में कौन बैठा है। बेटा यहां पर ए है, यहां पर डी है, बीच में कौन है, F F बैठा है। यहां से कोई भी क्वेश्चन पूछे कि डी के बाएं कौन है, ई है, पूछे सी के दाएं कौन है, जी है, पूछे बी के सामने कौन है, डी है, एच के सामने कौन है, ई है, ए और डी के बीच में कौन है, एफ है, बी और ए के बीच में कौन है, एच है। कोई भी क्वेश्चन पूछे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आपने इतना काम किया है तो ये क्वेश्चन कभी गलत हो ही नहीं सकता। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आपको उतने लेवल पर चीजें सिखा सकूं कि आप कभी भी गलत ना करें। पुलकित, क्या तुम्हें समझ में आई ये सारी भाई चीजें? मुझे तो सब समझ में आ गया। आ बिल्कुल। गई ना। हाँ जी तो भाई। मैं एक बात कह सकूं, अगर तेरी समझ में आ गई हाँ जी। तो ये सबकी समझ में आ जाएगी, अगर कोई पढ़ना चाहे तो। बिल्कुल भाई। फिर तुझे ही पता तेरा दिमाग कैसा है। खैर मतलब ये हंसी मजाक हाँ है, जी। तो मतलब तुम्हें भी पता है तुम्हारा दिमाग बिल्कुल भाई जी। है ना, बढ़िया है ना, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो पुलकित की समझ में आई, आपको भी समझ में आई होगी गुड्डा। एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन दूंगा, उसका आंसर आपको करना है। मेहनत करते रहो बढ़िया तरीके से। प्रत्येक दिन सुबह कितना टाइम है, 9:15 का है ना हमारा हाँ जी। 9:15 का। प्रत्येक दिन सुबह 9:15 बजे योग्य सीरीज की क्लास आपको मिलती रहेगी। अब ये क्लास आप लोगों को बस इतना सा अंतर कर दिया है कि मंगलवार से शनिवार तक मिला करेगी। मतलब अब तक शनिवार को नहीं मिलती थी, लेकिन अब शनिवार को भी मिला करेगी, लेकिन संडे और मंडे नहीं मिलेगी। तो मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, सप्ताह में 5 दिन ये क्लास आपको मिलेगी। एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे रहा हूं, इसका आंसर कमेंट में जरूर करना मेरे प्यारे दोस्तों, और एक बार दिल से लिखना, क्या ये आपको समझ में आई है? आपकी कमेंट हमें मजबूती देंगी, आने वाली वीडियो के लिए एक उत्साह देंगी। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।